नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं उस छिपी हुई कीमत के बारे में जो हम सब अपने हर एक क्लिक के साथ चुकाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आपका फोन आपसे भी ज्यादा आपको जानने लगा है? मतलब आप बस कुछ सोचते ही हैं और अरे वाह, वो चीज आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। देखिए, ये कोई जादू-वादू नहीं है। इसके पीछे है डेटा का एक बहुत बड़ा खजाना। एक ऐसा खजाना जो आप समझिए हर दिन, हर पल बस बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही जरूरी शब्द से, जिसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या है? बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि बहुत सारी जानकारी को आप कह सकते हैं छानना, उसमें छिपे हुए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को पकड़ना और फिर उन ट्रेंड्स के हिसाब से किसी नतीजे पर पहुंचना। चलिए, इसको और भी आसान बना देते हैं। देखिए, डेटा क्या है? डेटा मतलब ग्राहकों के बारे में जानकारी, जैसे हम क्या क्लिक करते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं। और एनालिटिक्स एनालिटिक्स है उस सारी जानकारी को समझकर ये अंदाजा लगाना कि हम आगे क्या करेंगे। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं हम सबकी पसंदीदा चीज से, ऑनलाइन शॉपिंग से, और जानते हैं कि आपकी शॉपिंग कार्ट के पीछे क्या राज छुपे हैं। अच्छा, आपने वो रिकमेंडेड फॉर यू वाला सेक्शन तो देखा ही होगा, है ना? जो हमें सुझाव देता है। तो आपको क्या लगता है, वो सुझाव ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कंपनियां हमारे हर ऑनलाइन कदम पर नजर रखती हैं। हम क्या सर्च कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को कितनी देर तक देख रहे हैं, पहले हमने क्या क्या खरीदा है, और हाँ, हम आम तौर पर कितना पैसा खर्च करते हैं। इन सब छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार होती है, और फिर उसी प्रोफाइल के हिसाब से हमें सुझाव मिलते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सुझावों पर खत्म नहीं होती। ये डेटा उस कीमत को भी तय करता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। आपने भी शायद गौर किया होगा कि कभी-कभी एक ही चीज की कीमत अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है ना? जैसे हो सकता है कि मंगलवार सुबह एक टी शर्ट आपको कम दाम की दिखे और वही टी शर्ट शनिवार शाम को ज्यादा महंगी हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम डिमांड को ट्रैक कर रहा होता है। जब किसी चीज को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे त्योहारों के टाइम पर फ्लाइट के टिकट महंगे हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये डेटा आपकी डिलीवरी को भी तेज बनाने में मदद करता है। कैसे? कंपनियां लगातार लोकेशन डेटा, डिलीवरी में लगने वाला एवरेज टाइम और यहां तक कि ट्रैफिक के पैटर्न को भी ट्रैक करती हैं। इस सारी जानकारी से उन्हें सबसे तेज और सबसे अच्छा डिलीवरी रूट मिल जाता है, और इसका नतीजा, कंपनी का खर्चा भी बचता है और हमें हमारा सामान जल्दी मिल जाता है, तो हम भी खुश रहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग तो हो गई। अब आते हैं खाने पीने पे। चलिए देखते हैं कि हमारे लंच के पीछे क्या लॉजिक काम करता है। मतलब ये फूड ऐप्स आखिर फैसले लेते कैसे हैं? कभी सोचा है कि जब भी हम कोई फूड ऐप खोलते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट हमेशा टॉप पर क्यों दिखते हैं? जी हाँ, यहाँ भी सारा खेल डेटा का ही है। ऐप हमारी आदतों को सीखता है, जैसे कि हमारी ऑर्डर हिस्ट्री क्या रही है, हमें कौन सा खाना ज्यादा पसंद है, और हम दिन के किस वक्त ऑर्डर कर रहे हैं, लंच में या डिनर में। इन सब बातों को समझकर ही ऐप हमें वो रेस्टोरेंट सुझाता है जहां से हमारे ऑर्डर करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यही डेटा पीक टाइम प्राइसिंग भी तय करता है। आपने देखा होगा कि लंच या डिनर के टाइम जब बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं तो डिलीवरी फीस अचानक से बढ़ जाती है। बस इसी को सर्ज प्राइसिंग कहते हैं। इसके अलावा ऐप पर रेस्टोरेंट की रैंकिंग भी पूरी तरह से डेटा पर ही चलती है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कस्टमर्स ने क्या रेटिंग्स दी हैं, डिलीवरी में एवरेज टाइम कितना लगता है, कितने ऑर्डर सही सलामत पहुंचते हैं, और वो रेस्टोरेंट ओवरऑल कितना पॉपुलर है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फूड डिलीवरी, इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन कंपनियों का असली बिजनेस मॉडल है क्या, और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि यहाँ ग्राहक नहीं, हम खुद ही प्रोडक्ट हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी साधी है और ये लगातार चलती रहती है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ सर्च करते हैं या कहीं क्लिक करते हैं, बस हमारा ये डिजिटल निशान इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद सिस्टम हमारे व्यवहार के पैटर्न को पहचानता है और फिर आखिर में उसी पैटर्न के आधार पर हमें बिल्कुल टारगेटेड मार्केटिंग दिखाई जाती है, यानी ऐसे विज्ञापन जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बने हैं। और इस पूरे खेल में जो डेटा हम बना रहे हैं वही इन कंपनियों की सबसे कीमती चीज है। आप कह सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस इसी डेटा पर खड़ा है।
इस बात को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहावत भी है। कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में डेटा ही नया तेल है, यानी जैसे तेल की कीमत है वैसे ही आज डेटा की कीमत है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन कुछ भी करें तो बस एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं हैं, हम एक डेटा जनरेटर हैं, एक ऐसी मशीन जो लगातार जानकारी बना रही है। तो मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। अगली बार जब आप कुछ खरीदें या कोई ऐप इस्तेमाल करें तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या मैं ग्राहक हूं या फिर मैं ही प्रोडक्ट हूं।